पवित्रता का त्योहार, स्वच्छता का त्योहार, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का उत्सव। एक ऐसा उत्सव जो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रह रहे लोगों को भी आपस में जोड़ देता है। छठ में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए एक बुलावा जैसा होता है, जो लोगों को अपने घर बिहार तक खींच ही लाता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी छठ महापर्व की धूम देखी जाती है। एक ऐसा पर्व जो सभी को पवित्रता का संदेश देता है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस त्योहार में मन की शुद्धि और तन की शुद्धि दोनों ही अति आवश्यक होते हैं। ऐसे तो ये त्योहार देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन विशेषकर इस त्योहार का महत्व भारत के राज्य बिहार में है। दरअसल भौगोलिक रूप से देखा जाए तो कर्ण बिहार से भागलपुर से संबंध रखते थे। दरअसल कर्ण पानी में लंबे समय तक खड़े रहे थे और पानी में सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। विशेषकर षष्ठी और सप्तमी तिथि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। ऐसी मान्यता है कि तभी से बिहार में छठ पर अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हो गई थी। छठ की तैयारियां 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इसमें विशेष रूप से बांस के सूप और टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। बांस को शुद्ध माना जाता है और इसलिए इसमें फल और प्रसाद रखने का रिवाज होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छठ में उपयोग किए जाने वाले फलों का विशेष महत्व है। इसमें आंवला, हल्दी, डाब नींबू, केला, पानी फल यानी सिंघाड़ा, नारियल और ठेकुआ का विशेष महत्व होता है। इन सभी फलों में आंवला और डाब नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, तो वहीं पानी फल में पोटेशियम होता है। तो हम अगर सेब की बात करें तो वो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो केले में विटामिन पाई जाती है। यहाँ तक कि ईख और गुड़ का भी इस्तेमाल होता है, जो पाचन शक्ति को दुरुस्त रखती है। इस 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत होती है और पहले दिन नहा धोकर लौकी की सब्जी और चावल बनाया जाता है। बिहार में इस भोजन को कद्दू भात के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन होता है जिस दिन मिट्टी के चूल्हे को लीप कर अच्छी तरह से सजाया जाता है। शाम के वक्त पवित्र मिट्टी के चूल्हे पर चावल की खीर गुड़ डालकर बनाई जाती है। इसे भगवान को अर्पण किया जाता है और उसके बाद व्रती इस पवित्र खीर रोटी को ग्रहण करते हैं। इस दिन प्रसाद का वितरण सभी लोगों में किया जाता है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि जो लोग अपने घरों से दूर होते हैं वो छठ का प्रसाद खाने ज़रूर अपने मित्र संबंधियों के घर पहुँच जाते हैं। इस दिन गुड़ में बनी खीर को खाने से लोगों के आयु और उनके स्वास्थ्य को संबल मिलता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। जी हाँ, खरना के बाद के दिन शाम के वक्त संध्या अर्घ दी जाती है। इस दिन ढलते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। पानी में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना की जाती है। धन, वैभव और स्वास्थ्य की मंगल कामना करते दिखते हैं लोग। छठ घाटों पर बड़ी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है। छठ में बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन ठेकुआ, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो ज़रूर बनाया जाता है। खरना के बाद ही रात भर जागकर महिलाएं ठेकुआ बनाती हैं। इसमें संपूर्ण शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। आटे में गुड़, बादाम, इलायची, किशमिश और अन्य मेवे मिलाकर उसे सांचे से आकार देकर शुद्ध घी में तला जाता है।
अर्घ के समय सूप में मौसमी फलों के साथ साथ ठेकुआ भी रखकर अर्घ दिया जाता है। अगली सुबह यानी चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पावन त्योहार की समाप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उगते सूर्य की किरणों को अपने शरीर में भरने से न सिर्फ शरीर को निरोगी काया मिलती है, बल्कि मन भी अति उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। जीवन में सकारात्मकता, एकाग्रता और पवित्रता का सृजन होता है। ये त्योहार बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और विदेशों में भी भारतीय मूल के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व मानव जीवन को पवित्रता और सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। आप सभी को स्वदेश लाइव की पूरी टीम की ओर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।